प्रदेश सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम नायब सिंह सैनी ने चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने सधे हुए अंदाज में बीजेपी की डबल इंजन की तीसरी बार बनी सरकार के पहले 100 दिन के कामों का खाका खींचवा। सीएम ने दावा किया कि तीसरी बार सरकार बनने से पहले जो संकल्प लिए गए थे उन 240 संकल्पों में इन 100 दिनों में 18 संकल्प पूरे कर लिए हैं। उधर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे भ्रमजाल बनाने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से क्रिकेट में शतकवीर होना या हैट्रिक लगाना बड़ी उपलब्धि बताकर उसका बखान किया जाता है, सोमवार को सीएम की चंडीगढ़ में हुई खास प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सीएम की बॉडी लैंग्वेज यही बता रही थी और उनका शांत चेहरा मानो ये आभास दे रहा था कि वो किसी ऐसे बल्लेबाज की तरह है जिसे विरोधी टीम के सामने दीवार कहा जाता है। खैर, प्रदेश में बीजेपी की तीसरी सरकार में 10 महीने में दूसरी बार सीएम बने नायब सिंह सैनी ने तीसरी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुरुआत यूं की। मित्रों, हमारा ये तीसरे कार्यकाल का 100 दिन कंटिन्यूटी में नॉन स्टॉप सरकार के हैं। मैं थोड़ा आप लोगों को पहले पीछे ले जाना चाहता हूं, क्योंकि हमारी सरकार ने 2014 से हरियाणा प्रदेश को नॉन स्टॉप आगे बढ़ाने का काम किया है। हरियाणा में कई बीमारी ही कहूं, कई बीमारियों से हरियाणा ग्रसित था। जैसे परिवारवाद की बीमारी थी, क्षेत्रवाद की थी, भेदभाव होता था। गौरतलब है कि मीडिया से मुखातिब मुख्यमंत्री ने अपना अगला रोड मैप बताने से पहले ये बताने की कोशिश की कि बीजेपी की सरकार से पहले की सरकारों में क्या क्या होता था। सबका साथ सबका विकास, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक वाक्य है कि अगर हम कालका के विकास की ओर ध्यान दें तो नारनौल भी, अगर हम राजस्थान के दूसरे बॉर्डर के ऊपर ध्यान करते हैं तो वहां पर भी समान रूप से विकास हरियाणा प्रदेश का वो दिखाई देता है। बिना भेदभाव के काम हुआ है। सीएम ने दावा किया कि अब तीसरी बार बनी बीजेपी की सरकार में 100 दिन में 240 में से 18 संकल्प पूरे किए गए हैं। शायद वो इसलिए दावा भी करते हैं कि डबल इंजन की सरकार होने के कारण ही अब प्रदेश में 3 गुना रफ्तार से विकास और योजनाएं पूरी हो रही हैं। 5 साल में वो पूरा करना होता है, लेकिन हमने 100 दिनों में ही 240 में से 18 संकल्प पूरे किए हैं। इस गति से काम किया है कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में 240 वायदे हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के लिए किए थे, उसमें से 18 वायदे हमने अपने इस 100 दिन के कार्यकाल में पूरे किए हैं और 6 संकल्पों के ऊपर गति से काम लग रहा है। उधर मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के बड़े नेता इन दावों को महज भ्रमजाल बुनने वाला काम बता रहे हैं। विपक्षी होने के नाते बात इनकी भी सुनी जानी चाहिए। कौन सी घोषणा लागू की है बताओ तुम, तब अखबार जो सारे एक घोषणा बताओ कौन सी लागू की है, बता दो भाई। वो दावा तो बताओ तो सही, दावा तो कौन सी, एक नाम तो बताओ। हटा कितने दिए जो ये कौशल रोजगार निगम में थे, वो कितने हजारों हटा दिए। महिलाओं को वायदा किया था हम देंगे 1000 रुपए रोज के है? और अब खरी और सबसे काम की बात वो ये कि अवैध माइनिंग के लगातार आरोप, सरकारी दफ्तरों में अब भी भ्रष्टाचार, भले ही अब कुछ कम हुआ हो। सरकारी भर्ती में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए, क्योंकि हाल ही में पीजी टीचर्स की जो भर्तियां हुई, कई हाई कोर्ट में चैलेंज भी हुई हैं। सरकारी बाबुओं का रवैया ठीक ना होना, खासकर प्रदेश के नगर निगमों निकायों में भ्रष्टाचार पर काबू पाना और सबसे बड़ी बात सरकार चला रहे मंत्रियों की छवि साफ होना सबसे जरूरी है। तभी प्रदेश की जनता को भी लगेगा दिस इज आवर राइट चॉइस।
हरियाणा ब्यूरो टोटल न्यूज।